नायक। क्या किसी को नायक कहना इतना आसान है? क्या कोई व्यक्ति ऐसे ही नायक बन सकता है? नहीं। जब जनता आपको आपके नाम से नहीं काम से पहचानने लगे, जब जनता से किए हर वादे जमीनी स्तर पर पूरे होने लगे, जब अपराधी आपके नाम से अपराध करना तो दूर अपराध करने की सोचना भी बंद कर दें, जब हर माँ आप में अपना बेटा और हर बहन आप में अपना भाई देखने लगे, तब जाकर कोई नायक कहलाता है। लेकिन जिस रिकेश सेन को आज हम जानते हैं, जिन्हें आज वैशाली नगर की जनता नायक कहती है, वो पहले राजू हुआ करते थे। क्या आपको राजू से रिकेश सेन और रिकेश सेन से नायक बनने तक का सफर पता है? चलिए जानते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है भिलाई के जलेबी चौक से। भिलाई जलेबी चौक के एक छोटी सी झोपड़ी में 11 सदस्य वाले परिवार के साथ रहकर घर का सबसे छोटा बेटा राजू, जो सुबह स्कूल जाकर पढ़ाई करता और दोपहर को भिलाई कैंप 2 के जौहर मार्केट में पिता के छोटे से सैलून में लोगों की दाढ़ी और बाल बनाता। जब परिवार का खर्च बढ़ा, उसने नौकरी करनी शुरू की रुक्मणी धर्म कांटा में। अपनी पहली नौकरी से 750 रुपए प्रति महीने कमाने वाले राजू ने स्कूल और कॉलेज की पूरी पढ़ाई नौकरी करते हुए की। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को साथ लेकर बखूबी पूरा करने वाले राजू के मन में बचपन से ही जनसेवा, समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा की भावना प्रगाढ़ हो गई थी। उन्हें जब भी सेवा का अवसर मिलता, वे अपनी सहजता के साथ सेवा में समर्पित हो जाते थे। जनता के प्रति यही समर्पण और सेवा को देखकर लोगों ने उन्हें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भिलाई सेक्टर 3 से पहला चुनाव लड़ा। महज 21 साल की उम्र में वे देश के सबसे कम उम्र के पार्षद निर्वाचित हुए और यहीं से राजू से रिकेश सेन बनने का सफर शुरू हुआ। रिकेश सेन के काम का डंका पूरे वैशाली नगर विधानसभा में इस तरह गूंजा कि उन्होंने 5 बार अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ा और 5 बार विजयी होकर जनता के प्रति पूरे समर्पण से काम किया। पार्षद रहते हुए रिकेश सेन ने लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य करते हुए रोड, नाली, पानी, लाइट, गार्डन, राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचाया। रिकेश सेन ने बुजुर्गों के लिए सियान सदन एवं महिलाओं के लिए सखी मंच की शुरुआत की है। रिकेश सेन ने 30 त्योहारों के परंपरा को आगे बढ़ाने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और करवा चौथ, सावन मेला, तीज महोत्सव, होली मिलन, नवरात्रि में भव्य वैष्णो देवी एवं अमरनाथ पंडाल, छठ पर्व जैसे अनेक आयोजनों को समय समय पर करवाया। कोरोना काल में जब पूरा देश विदेश दहल रहा था, तब रिकेश सेन दिन रात लोगों की सेवा में समर्पित थे। उन्होंने लोगों को बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, सब्जी, अंडा, खाना, कोविड जांच, वैक्सीनेशन में सहयोग कर जनता को राहत पहुंचाई। फिर आया साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव था। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी ने वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन को उम्मीदवार घोषित किया। बचपन से ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले रिकेश सेन के सामने इस बार बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें अपने काम और वैशाली नगर की जनता पर पूरा भरोसा था। और कहते हैं ना, जब नीयत साफ हो, इरादे मजबूत हो और मन में कुछ बड़ा करने का जुनून हो, तो कामयाबी मिलना तय है। जनता ने इस चुनाव में उन्हें भरपूर प्रेम दिया और एक नाई का बेटा वैशाली नगर विधानसभा का विधायक बन गया और यहीं से शुरू हुआ रिकेश सेन से नायक बनने का सफर। कहते हैं ना, सफलता अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। रिकेश सेन के लिए भी यह सफलता एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई थी। इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से पालन करने के लिए उन्होंने चुनाव परिणाम के अगले दिन से ही वे क्षेत्र के समस्याओं का समाधान करने में जुट गए। आज वैशाली नगर विधानसभा की कानून व्यवस्था मजबूत होने से पूरे क्षेत्र में शांति का माहौल है। सुधरती सड़कें, हर घर पहुंचने, जल एवं जनता की समस्याओं का होता त्वरित समाधान से आज रिकेश सेन वैशाली नगर के नायक कहलाने लगे हैं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरे वैशाली नगर की जनता की ओर से हम उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।